पुत्री देखकर तेरा विवाह भी करा दूं, बोल तू क्या चाहता है। बामन भगवान बोले, ओ बलि, क्या हमारा हंस प्रयास कर रहा है रे? कुछ नहीं चाहिए तेरा हमको, हम तो जा रहे हैं। दरवाजे तक बोना चला। राजा बलि ने जाकर रोका, नहीं जाने दूंगा रे, नहीं जाने दूंगा। द्वार पर आकर अतिथि निरुत्तर चला जाए, सारे पुण्यों को साथ ले जाता है। तू जो चाहेगा वो तुझे अर्पण कर दूंगा, पहले वचन दो, हम जो चाहेंगे मिलेगा। हाँ दूंगा। वचनबद्ध हो गए बलि। तो बामन भगवान ने कहा, तस्मात् त्वत्तो महिमीषद वृणेहं वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। राजा, यदि आप प्रसन्न हो, मुझे कुछ अर्पण करना चाहते हो, तो मैं तो केवल तुमसे 3 पग भूमि का दान लेने को आया हूं। क्या 3 पग भूमि का दान? मेरे जैसे प्रतापी राजा से मांगो 3 नगर, 3 बड़े गांव, 3 बड़ी बस्तियां दे दूंगा, पर इतना कम, इतना अल्प दान करने मुझे संकोच लगेगा, लज्जा आएगी। भानुगाल बोले, हमको अधिक नहीं चाहिए, केवल हमको 3 पग भूमि का दान चाहिए। दे दूंगा रे, दे दूंगा। शुक्राचार्य जी महाराज आए, उन्होंने पहचान लिया। अरे बलि, क्या कर रहे हो? कौन है, जानते हो? कौन आया द्वार पर? महाराज ब्राह्मण का बोना बाला, बोना नहीं विराट है, तुझे छलने के लिए विष्णु बोना रूप लेकर आया है। एष वैरोचने साक्षात भगवान विश्वरव्ययः कश्यपादात अदितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला विष्णु है, तो छलने के लिए आया है। महाराज, ये तो आपका आशीर्वाद है कि मेरे द्वार पर विष्णु भी याचक बन के आ गए। इससे कोई वचन मत दे देना, मैं तो दे दिया। 3 पग भूमि का दान चाहता है, मैं देने की तैयारी कर रहा हूँ। 3 पग में तेरा सब कुछ नाप के ले जाएगा और तुझे कंगाल बना जाएगा, दर्द बना जाएगा। ले जाए महाराज, सब कुछ ले जाए। यह धन दौलत तो अभिमान बढ़ाती जाए। ओह, बड़ा ज्ञानी हो गया है। कह चल दिए, जा तू दरिद्र ही हो जा। कृपा करके गए। इधर राजा बलि ने कहा, विंध्यावली देवी को बुलाओ। बामन भगवान बोले, दोनों सपत्नी का आकर के संकल्प दो। विंध्यावली देवी आ गई, गंगा झार में जल लेकर आई। शुक्राचार्य जी ने विचार किया, सेवक तो अपना ही है, जहां तक हो इसे बचाइए। छोटा रूप लेके बैठ गए, न जल गिरेगा न संकल्प होगा। इधर बलि राजा से बामन भगवान बोले, देखना जल क्यों नहीं आ रहा, कुशा से ठीक करो। जो कुशा लगाई, राजा बलि ने, शुक्राचार्य जी बैठे थे, एक नेत्र उनका समाप्त हो गया, एकाक्षी हो गए। शुक्राचार्य जी महाराज वहां से चले गए और बामन भगवान ने 3 पग भूमि के दान का संकल्प करा लिया। संकल्प की हुई वस्तु का विकल्प मत करो भाई, करो दान करो। तो उसी समय के मध्य में राजा बलि ने कहा, बड़े दैत्यों को बुला के 3 पग भूमि नाप के दिला दो। नहीं, हम तो स्वयं नाप के लेंगे। तुरंत भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोले, विराट भगवान की जय हो। विराट रूप धारण कर लिया और 1 पग भूमि के दान में तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल लोक को नाप लिया। दूसरे पग के दान में भूलोक, वल्लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक को नाप दिया। ब्रह्मा जी के लोक में जैसे ही भगवान का चरण पहुंचा, ब्रह्मा जी ने चरण को पहचाना, कमंडल में जल लिया, धोया और वही जल विष्णुपति गंगा के रूप में प्रकट हो गया। ऋषि गंगा महारानी की जय। इधर भगवान ने कहा, 3 पग भूमि के दान का संकल्प दिया, 3रा पग और प्रबंध करो। तो बलि राजा ने कहा, धन बड़ा होता है, धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? भगवान ने कहा, बड़ा धनी होता है। तो धनी का धन आपने 2 चरणों में नापा है, क्या 1 चरण के साथ भी धनी की बराबरी नहीं होगी? क्या करनी पड़ेगी? बलि राजा के मस्तक पर भगवान ने श्री चरण रखा। गगन मंडल से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। भगवान ने आत्मनिवेदन भक्ति का आचार्य बलि राजा को बना दिया और कहा, इंद्र, स्वर्ग का राज तुम संभालो और सुतल लोक का सिंहासन में राजा बलि को सौंप रहा हूं। राजा बलि, तुम तो सिंहासन पर बैठोगे और मैं तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बनकर तुम्हारी पहरेदारी करूंगा, तुम्हारा द्वारपाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज तक भगवान राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बने बैठे हैं। इतना ही नहीं, बामन पुराण में तो लिखा है, मां ब्रह्मा जी भी द्वारपाल बने बैठे, शंकर भगवान भी द्वारपाल बने बैठे। एक बार की बात है, रावण आया था, राजा बलि से युद्ध करना चाहता था। द्वार पर बामन भगवान बैठे थे, उन्होंने रोक दिया, कहां जाते हो दशानन, कहां जाते हो? उसने कहा, बौने हट जा, मैं राजा बलि से युद्ध करने को आया हूं। बामन भगवान बोले, स्वामी से बाद में लड़ना, पहले स्वामी के सेवक से युद्ध करके देख ले। वह क्या जानता था कौन है वह बोना, जिसके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड बसे, वह था बोना। बामन भगवान ने चरण के अंगूठे का ऐसा प्रहार किया, राजा रावण जो था सहन नहीं कर पाया, गिरता गिरता लंका में जा गिरा। यह मानव का शरीर ही बस सुतल लोक है, उसमें निवास करने वाला जीवात्मा ही बलि है। यदि बलि रूपी जीवात्मा नेत्रों के द्वार पर भगवान के दर्शन को द्वारपाल बना लेगा, कानों के द्वार पर भगवान कथाओं को द्वारपाल बना लेगा, मुख के द्वार पर भगवान के नाम संकीर्तन को द्वारपाल बना लेगा, काम रूपी रावण प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
लक्ष्मी बड़ी उदास थी, न जाने प्रभु कहाँ चले गए। नारद जी मिले, नारद जी ने पूछा देवी कहाँ जा रही हो? महाराज मालूम नहीं स्वामी कहाँ चले गए। गए क्या है? गए थे भक्त को छलने चले जा रहे हैं, बौना रूप लेकर के राजा बलि के द्वार के दरवाजे के द्वारपाल बने हैं। लक्ष्मी चल दी राखी लेकर के राजा बलि की राखी बांधने के लिए आई। राजा बलि के कोई बहन नहीं थी, जब तक रक्षाबंधन आता था उसकी कलाई सूनी रह जाती थी। उसको मन बड़ा दुख होता था, काश मेरी भी कोई बहन होती तो मेरी कलाई सूनी क्यों रहती। लक्ष्मी को सभी बुलाते हैं पर बलि ने नहीं बुलाया, बिना बुलाई आ गई। जस के द्वार पर भगवान बैठे हैं तो लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। लक्ष्मी द्वार पर आ गई। बावन भगवान ने रोका, कहां जाती हो देवी? बिना स्वामी की आज्ञा के प्रवेश वर्जित है। भगवान मैं लक्ष्मी हूं। अरे लक्ष्मी अपने बैकुंठ की, हम तो आके सेवक हैं। अपने स्वामी से आप पूछ लीजिए और इतना कह दीजिए राजा बलि तुम्हारी कोई बहन लक्ष्मी आई है और राखी बांधना चाहती है। बावन भगवान पहुंचे, राजा बलि सिंहासन से उठ गए। आइए भगवान आदेश दीजिए। अरे बैठो राजा, हमारा कहां अधिकार के हम आदेश दें? न हम आदेश दे सकते, न उपदेश दे सकते, निर्देश दे सकते, हम तो संदेश देने वाले हैं, संदेश लेकर आए। महाराज ऐसा मत कहिए, मुझे बहुत लज्जा आती है। राजा तुम्हारी कोई बहन है क्या? भगवान कैसा आपने प्रश्न कर दिया। बहन ही होती तो कलाई सूनी क्यों रहती? नहीं नहीं, तुम्हारी बहन लक्ष्मी आई है, राखी बांधना चाहती है। बड़े प्रसन्न, मेरे द्वार पर लक्ष्मी आई है, स्वयं द्वार पर आया है, बहन का स्वागत करता है। आओ बहन चलो मेरे दिव्य भवन में चलो। लक्ष्मी जी आती हैं, राजा बलि के मस्तक पर तिलक लगाती हैं और दाहिनी भुजा में राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है। ये न बद्दो बलि राजा दान विद्रो महाबल तेने त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचल। रक्षा बंधन मनाती है। बहन आज के पर्व की तुमने शोभा बढ़ा दी, बहन तुमने शोभा बढ़ा दी। भाग्यशाली वह है जिसके बहन है। बहन को भाई चाहिए, भाई को बहन चाहिए, बनेगा रक्षाबंधन। बहन तो भाग्यशाली क्या होती है? उन अज्ञानियों को धिक्कार है जो गर्भ में निवास करने वाली कन्या भ्रूण का अंत करा रहे हैं। इससे बड़ा जघन्य कोई दुष्कर्म दूसरा नहीं है। कन्या की रक्षा करें, उसे सुयोग्य बनाएं और श्रेष्ठ वर के साथ उसका विवाह करें। यह मानव जीवन का परम कर्तव्य है। भाई बहन के स्नेह बंधन का पर्व रक्षाबंधन, ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ पर्व रक्षाबंधन, क्षत्रियों का सर्वश्रेष्ठ पर्व विजयदशमी, वैश्यों का सर्वश्रेष्ठ पर्व है दीपमालिका, शूद्रों का सर्वश्रेष्ठ पर्व है होलिका। चारों वर्णों के चार विशेष पर्व हैं। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का सबसे बड़ा पर्व है। इधर प्रसन्न हो गए बलि और बोले बहन आज मैं तुझे कोई सुंदर उपहार देना चाहता हूँ। बहन बोली मुझे और कुछ नहीं चाहिए थे। दरवाजे पर बौना पहरेदार खड़ा, उस पहरेदार को दे दे। ओह बहन धन ले जा, दौलत ले जा, भिक्षा में बोझा पहरेदार मुझे दे जा। उस बौने पहरेदार पर मैं समर्पित हो गया, उस पर मैं नछावर हो गया। यदि तुझे अपने भाई पर आती है तो बहन उस पहरेदार को छोड़ जा। यदि पहरेदार को ले जाएगी तेरा भाई का जीवन रहना असंभव हो जाएगा। धर्म संकट भगवान के सामने आ गया। दो भक्तों के बीच में भगवान खिंचाई हो रही है। लक्ष्मी कहती है मेरे साथ चलो, बलि कहता है एक पग आगे न चलना, एक आगे आगे न बढ़ना। विजय तो बलि राजा की हो गई। बावन भगवान ने कह दिया लक्ष्मी युग बीत जाएंगे, युगों के अंतर बीत जाएंगे, पर बलि के दरवाजे की पहरेदारी को नहीं छोड़ पाऊंगा। तो मास्टर नारायण के रूप से चल रहा हूं तो वामन अवतार के रूप में तो यहाँ पहरेदार ही बना खड़ा रहूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी आते हैं, विरोचन आते हैं। बामन भगवान ने कहा हे विरोचन जी, प्रहलाद जी आपकी भक्ति का प्रभाव है आपके वंश में। ऐसा प्रतापी यह भक्त हुआ बलि जिससे मुझे अपने द्वार का द्वारपाल बनाकर मुझे धन्य धन्य कर दिया है। महामुनि श्री सुखदेव जी कह राजन बामन भगवान के अवतार की कथा को जो भक्त सुनते हैं उनके हृदय में बामन भगवान की छवि विराजमान हो जाती है। संसार के ऐश्वर्य प्राप्त करके अथवा गोविंद के चरणारविंदों के अधिकारी हो जाते हैं। मत्स्य अवतार का प्रसंग सुनाते हुए भगवान सुखदेव बोले अवतारो हरिर्योयम कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पा तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमं गतिम्। एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणं तस्यां जस्युदके काचिद सफर्यै काव्यपद्यतः। एक बार की बात थी, सत्यव्रत नाम के मनु समुद्र के जल में स्नान करते हुए जैसे ही देखते हैं एक मछली उनके कर कमल में आ जाती। उस मछली को कमंडल के जल में रखकर ले जाते हैं। बड़े पात्र में मछली रखती है, मछली और बड़ी हो जाती है। राजा के पास कोई साधन नहीं बचता जिससे मछली दे पाती। संधु में लाके छोड़ना चाहते हैं तो मछली बोल उठी राजा क्या मुझे अभी तक पहचान नहीं पाए क्या? मैंने मत्स्य अवतार धारण किया है। जब मैं कछुआ बन सकता हूं, जब मैं बारह बन सकता हूं तो मैंने मत्स्य अवतार लिया है। राजा आज से 7वें दिन सारी सृष्टि जल में विलीन हो जाएगी। अगाध जल राशि के मध्य में एक नौका आएगी। नौका में सप्तऋषि विराजे होंगे। मेरी नाष्टा के सींग पर जो है आप नौका की डोरी को बांध देना। मैं आपको दर्शन देकर कृतार्थ करूंगा, मत्स्य पुराण सुनाऊंगा। मत्स्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। 7वां दिन आया, सारी सृष्टि जल में विलीन हो गई। एक नौका आई, उससे सप्तऋषि बैठे थे।
सत्यव्रत मनु ने नौका की डोर भगवान मत्स्य नारायण की नासिका के सींग में बांध दी। मत्स्य नारायण भगवान ने हयग्रीव दैत्य का संहार करके वेदों की रक्षा की। प्रलपयसि धातु शुक्त शक्तै मुखेभ्य श्रुतिगणमपनीतं शुक्त प्रत्युपादत्ते हृत्वा दित्यजन कथयदियो ब्रह्म सत्यव्रतानां तम अखिल हेतुम जिव्यमीनं नतोस्मि। जिन्होंने महाप्रलयकालीन बेला में वेदों की रक्षा की है, सत्यव्रत मनु को दर्शन दिया है, सप्तऋषियों की रक्षा की है, उन मत्स्य भगवान को हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं। बोले मत्स्य नारायण भगवान की जय हो। सूर्य वंश और चंद्र वंश के प्रसंग आ रहे हैं। सूर्य वंश से प्रभु श्री राम ने अवतार लिया है और चंद्र वंश में मेरे कन्हैया का अवतार हुआ है। सुखदेव भगवान कह रहे राजन सूर्य वंश और चंद्र वंश इतने विस्तार के वंश है, न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षतैरपि। 100 वर्ष तक भी इनका वर्णन, और शेषनाग भगवान जिनके अनंत मुख हैं, लगातार 100 वर्ष तक वर्णन करेंगे तो भी वर्णन पूरा नहीं हो पाएगा। परीक्षित जी, अब मैं आपको वही गागर में सागर के रूप में महान दिव्य भक्त राजाओं के चरित्र सुना रहा हूं। भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए, ब्रह्मा जी महाराज के मन से मरीचि नाम के ऋषि हुए, मरीचि महाराज का कश्यप जी का जन्म हुआ, कश्यप जी महाराज के यहाँ आगे चल करके सूर्य नारायण महाराज जो हैं उनका जन्म हुआ, विवस्वान नाम के राजा हुए, वही सूर्य नारायण हुए। विवस्वान नर्यमा पूषा त्वष्टा सविता धाता विधाता वरुण मित्र शक्रुर क्रम, ये 12 पुत्रों में विवस्वान महाराज ही सूर्य नारायण थे, जिससे सूर्यवंश प्रारंभ हो गया। विवस्वान महाराज की संज्ञा नाम की पत्नी थी, उन्हीं के यहाँ वैवस्वत नाम के मनु हुए, जिनकी पत्नी का नाम श्रद्धा देवी था। वशिष्ठ महाराज से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, यज्ञ चल रहा था। हवन करने वाले ब्राह्मण से देवी श्रद्धा ने प्रार्थना की, महाराज मैं चाहती हूँ मेरे कन्या का जन्म हो। उन्होंने संकल्प में कन्या के जन्म का संकल्प करा दिया, परिणाम यह हुआ कन्या का जन्म हुआ। राजा ने बड़ा सुंदर उत्सव बनाया, परंतु एकांत में आकर वशिष्ठ महाराज से पूछा, महाराज जन्म तो पुत्र का होना था, कन्या का जन्म कैसे? उन्होंने ध्यान लगाया, बोले तो महारानी की इच्छा की पूर्ति हुई। उन्होंने संकल्प में कन्या के जन्म का संकल्प कराया था। असंभव भी संभव हुआ, भगवान की कृपा हुई। वही जो कन्या थी वही शुद्धम्न नाम के राजकुमार के रूप में निवास करने लगे। शुद्धम्न बड़े प्रतापी हुए, अश्व पर बैठकर शिकार खेलने गए थे, शंकर भगवान के धाम में आ गए थे, इलाव्रत खंड में आ गए थे। वहां आने से उनको पुनः स्थिति के लक्षण प्राप्त हो गए, क्योंकि शंकर भगवान का ऐसा दिव्य धाम है। वहां एक बार सप्तऋषि आए थे, पार्वती जी को लज्जा आ गई थी तो सप्तऋषि लौट गए थे। तो उसी दिन शंकर भगवान ने नियम बना दिया, मेरा अंतरंग स्थल यह जो है इसमें कोई पुरुष आ जाएगा, भूल से भी आ जाएगा, उसको स्थित्व के लक्षण प्राप्त हो जाएंगे। तो वहीं से यह वरदान मिला हुआ था। इधर शुद्धम्न महाराज को पुनः इला देवी का रूप प्राप्त हो गया। बुद्ध देवता के साथ उनका आकर्षण होता है, उनको पूर्व नाम का पुत्र प्राप्त होता है। आती इला देवी वशिष्ठ महाराज से मनु महाराज बड़े दुखी होकर बोले, महाराज मेरे पुत्र को स्थिति के लक्षण क्यों प्राप्त हो गए? उन्होंने कहा शंकर भगवान की भूमि में चला गया था, इलाव्रत खंड में चला गया था। पुनः शंकर भगवान से प्रार्थना की तो 1 मास पुरुषत्व, 1 मास स्थिति के लक्षण उसको प्राप्त रहते। लज्जित होकर वन में चला गया। उनकी वन चले जाने के बाद पुनः मनु महाराज ने पुत्र का अभिष्ट यज्ञ किया, उनको 10 पुत्र प्राप्त हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दृष्ट, दश, नरसिंह, प्रसद, नवक, कवि और विभु, ये उनको 10 पुत्र प्राप्त हुए। उन्हीं में प्रसद नाम के जो पुत्र थे वशिष्ठ महाराज की गायों की सेवा में चले गए थे। रात्रि का समय था, वर्षा हो रही थी, एक सिंह आ गया। सिंह का वध करना चाहा प्रसद ने, पर उनकी खड़ग जो तलवार थी गाय के जा लगी, गाय का वध हो गया। परिणाम यह हुआ सिंह का एक कान भी कट गया था। इधर भूल से की हुई गाय के वध से चांडाल का रूप मिल गया भक्त राजा को। जब एक परम भक्त राजा भूल से की हुई गाय के वध से चांडाल बन जाता है तो उन दुष्टों की क्या दुर्दशा होगी जो गाय का वध कर रहे हैं। गाय बचेगी तो हमारा देश बचेगा। गाय की रक्षा जन जन की रक्षा है। गावा विश्वस्य मातरः सब सर्वदेवमयी गौ गवामी तीर्थे बसती है गंगा पुष्टि तथा तदृषि प्रवृद्धा लक्ष्मी करीशे प्रणतौ च धर्म ताशाम प्रणामम सत्यम च कुर्यात्। गौ माता में सारे देवता रहते हैं, जो गौ को प्रणाम कर लेता है सारे देवताओं को एक साथ प्रणाम उसका लग जाता है। बोले गौ माता की जय। महामुनि श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित जी इधर प्रसद महाराज व चांडाल के रूप में निवास करते हैं, दिव्य गति होती है और मोक्ष धाम के अधिकारी हो जाते हैं। शरियाती नाम के राजा बड़े प्रतापी होते हैं। उनकी लाडली पुत्र का नाम सुकन्या था। वन में शिकार खेलने गए थे, सुकन्या साथ में गई थी। च्यवन ऋषि के आश्रम में आ गए थे। च्यवन ऋषि के आंखों से ज्योति दिखाई दे रही थी। सुकन्या ने कौतूहल के कारण एक कांटा लेके दोनों ज्योतियों को बीत दिया। इतना होना क्या था, च्यवन ऋषि को क्रोध आ गया। जितने भी आए हुए राजा के सैनिक थे उन सभी की प्राण ज्योति का अवरोध कर दिया। शक्रन मूत्र निरोधोभुज सैनिक का नाम तत्क्षणा राजर्षि तव पालक्ष पुरुषान विस्मितो ब्रवीण। सभी घबरा गए, भयभीत हो गए। सरियाती राजा ने देखा च्यवन ऋषि की आंखों से रक्त बह रहा था।
प्रणाम किया, महाराज हमें क्षमा करो। तो च्यवन ऋषि ने कहा जिसने मेरे नेत्र समाप्त किए हैं वही मेरी सेवा करे तो प्रसन्न हो सकता हूँ। सुकन्या बोली पिता महाराज ये भूल तो मेरे से हुई है। राजा ने उस नेत्र विहीन वृद्ध ऋषि के साथ सुकन्या का विवाह संपन्न कर दिया। पर धन्य है पातिव्रत्य धर्म की ऐसी महिमा, उस भारतवर्ष की लाडली सुकन्या ने अपने पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से अश्विनी कुमारों को आवाहन किया। अश्विनी कुमार आए और च्यवन ऋषि को नवीन युवावस्था प्रकट कर दी, उनके नेत्रों में प्रकाश प्रकट कर दिया। बोले च्यवन महाराज की जय हो, भक्तमती सुकन्या देवी की जय हो। आकाशवाणी होती है सरयाती चिकीर्षितम ते किमिदं पतिस्त्वयः प्रलंबितो लोक नमस्कृतो मुनि यत्तम जराग्रस्तम सत्य संवतम विहाय जारम भस्यम मध्वगम। तुम्हारी पुत्री सुकन्या है, श्रेष्ठ गुणों वाली कन्या है, उसने प्रातिव्रत्य धर्म को अपनाकर अपने पति को वृद्धावस्था से नवीन रूप में परिणत कर दिया है। उसी समय के मध्य में च्यवन ऋषि ने आशीर्वाद दिया सरयाती राजा को। अम्बरीश महाराज बड़े प्रतापी होते हैं। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत रखते हैं। व्रत उनका बड़ा सुंदर ढंग से होता है। एक बार अम्बरीश महाराज सिंहासन पर बैठे थे, दो माता एक बालक को लेकर आ गई और दोनों कहते ये बालक मेरा है, ये बालक मेरा है। महाराज न्याय कीजिए, हम दोनों में से किसका है। अम्बरीश राजा को न्याय करने में देरी नहीं लगी। उन्होंने कहा मंत्री आरी लाओ, बालक के 2 टुकड़े कर दो, एक खंड इसको दे दो और एक खंड इसको दे दो। जैसे ही आरी मंगाई, बालक के 2 टुकड़े किए जाने थे, बालक की वास्तविक माता जो थी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोली मेरा बालक नहीं है, बालक उसका है। अम्बरीश बोले कहां जा रही हो, अपने पुत्र को अपने साथ ले जाओ। कोई भी माता अपने बालक के 2 टुकड़े देखना नहीं चाहेगी। दूसरी बोली हाँ महाराज वो सीखा है। इंद्र घबरा गया, ऐसा दिव्य नीर खीर का विवेक करता है, ऐसा सुंदर न्याय करता है अम्बरीश, ये सूर्य वंश का राजा, कहीं मेरे इंद्रासन पर अधिकार न कर ले। दुर्वासा यमुना कूलात कृता आवश्यक आगतः राज्ञा विनंदे तत्सस्य बहुदे चेष्टन दिया। दुर्वासा जी आप जाइए, इसकी परीक्षा लेकर इसको भस्म कर दीजिए। दुर्वासा आ गए। अम्बरीश एकादशी का व्रत कर रहे थे, दुर्वासा आ जाते हैं। आइए महाराज आइए, आज हम तुम्हारे प्रसाद पाएंगे। महाराज देरी न करना, नियम भंग हो जाएगा, शीघ्र आना। दुर्वासा स्वयं अपनी इच्छा से देरी में आए। तब तक अम्बरीश महाराज की जो नियम था भंग होना चाहता था। तो ब्राह्मण से पूछा क्या करूं। ब्राह्मण का तुलसी दल लो, चरणामृत ले लो। जैसे ही चरणामृत तुलसी दल लिया, दुर्वासा आ गए। अम्बरीश तूने मुझे निमंत्रण देकर मेरे से पहले कैसे ले लिया चरणामृत तुलसी दल, अब तू नहीं बचेगा। जटा खोल के गिराई, कृत्या राक्षी प्रकट कर दी। कृत्या अक्षती है, जैसे ही कृत्या आती है उसी समय भगवान सुदर्शन चक्र को भेज देते हैं। सुदर्शन चक्र ने जाकर कृत्या को भस्म कर दिया। दुर्वासा तेरे प्राणों पर संकट बन के मैं आ गया हूं, भागे दुर्वासा। ऋषि मुनियों ने दरवाजे बंद कर लिए। जो भगवान के भक्तों को सताता है हम उसको शरण नहीं देंगे, शरण नहीं देंगे। दुर्वासा भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने कहा स्थानम मदीयम स विश्वमेतद क्रीड़ा वशाने दुपरार्थ संगे भूभंग मात्रेणे संदक्षो कालात्मनो यशित्रो भविष्यति। मैं रक्षा नहीं कर सकता दुर्वासा, चले जाओ। ब्रह्मा जी ने भी रक्षा नहीं की। भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने कह दिया अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र वद्विजः साध्वी ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जनप्रिय। उसी अम्बरीश की शरण लो, 1 वर्ष से अन्न जल त्याग के तुम्हारी यानी की प्रतीक्षा कर रहा है। दुर्वासा पहुंचे, अम्बरीश मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आइए महाराज भोजन कीजिए। अरे भोजन की बात छोड़, पहले सुदर्शन चक्र को शांत कर। घबरा रहे थे दुर्वासा। अम्बरीश भक्त सुदर्शन की वंदना की। सुदर्शनम नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रियो सर्वस्त्रघातेन विप्राय स्वस्ति भूया इवत्पते नमः सुनावाखे धर्मशेतवे यद्धर्मशीला सुरधूमकेतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायात् भूतकर्मणे गृणे। हे भगवान के आयुध, अब आप अग्नि को विश्राम दीजिए, क्रोध को शांत कीजिए, दुर्वासा मुनि की रक्षा कीजिए। सुदर्शन चक्र शांत हो गए, दुर्वासा मुनि की रक्षा हो जाती है। अम्बरीश के लिए आशीर्वाद दिया दुर्वासा जी ने, जो कुछ पाना था पाया और कहा मैं अब ऐसी परीक्षा लेने नहीं जाऊंगा जो परीक्षा स्वयं के प्राणों पर घातक हो जाए। ऐसी परीक्षा लेने अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। बोले अम्बरीश महाराज की जय हो। नारायण संसार में भूपति भय नारायण संसार भूपत भय अनेक। मैं मेरी करते रहे लेन गए खड़ लेन गए खड़े। कपट ग्रंथ मन में नहीं सबसे सरल शोभा। ये कपट ग्रंथ मन में नहीं सबते सरल शोभा। नारायण अम्बरीश की लगी किनारे ना, लगी किनारे ना। अम्बरीश महाराज का पावन चरित्र श्रवण कराया। आगे वंश में युवनाश्व नाम के राजा हुए, बड़े प्रतापी थे, 100 रानियां थी पर संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ कराया।
रात्रि का समय था, एक कलश में मंत्रों से अभिषिक्त जल रखा था, वह जल महारानी को पीना था। राजा को प्यास लगी, राजा ने स्वयं ही जल पी लिया। प्रातःकाल वशिष्ठ महाराज आए, अरे कलश का जल कहां गया? महारानी को देना था। राजा ने कहा मैंने पी लिया। तुमने पिया? अब तुम्हारे उदर से पुत्र का जन्म होगा, ध्यान रखो। अब राजा घबरा गए, असंभव भी संभव हुआ। राजा के उदर से बालक को प्राप्त किया, बालक रो रहा था। इंद्र ने अपनी उंगली का रस पिलाया, बालक का नाम मानधाता हो गया। कम दशति कुमारुयं, कम दशति कुमारुयं, तन्यमृरुयते वृषं, तन्यमृरुयते वृषं, मानधाता वशमारोदि, मानधाता वशमारोदि, इतीन्द्रो देशिनी मदा, मानधाता वशमारोदि, इतीन्द्रो देशिनी मदा, मानधाता रसमारोदि, इतीन्द्रो देशिनी मदा, मानधाता वशमा। बड़े प्रतापी होते हैं। मानधाता महाराज की 3 पुत्र और 50 पुत्रियां होती हैं। सौबरी ऋषि के साथ में 50 पुत्रियों के विवाह होते हैं। प्रत्येक देवी को 100 पुत्र प्राप्त होते हैं। जब सौबरी ऋषि ने देह त्यागा, उनकी 50 पत्नियां सती भाव को प्राप्त हो जाती हैं। आगे वंश में महान प्रतापी त्रिशंकु नाम के राजा होते हैं। 100 शरीरों गत स्वर्गम अद्यापि दिवदश्यते, पातितो वाक् शिवा देवई तेनै विस्तमतो बलात्। वे शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं। विश्वामित्र मुनि ने मंत्रों का उच्चारण किया और वे चल दिए। ऊपर से पासों ने रोक लगाई, न ऊपर के रहे न नीचे के रहे, मस्तक नीचा पग ऊपर, आता त्रिशंकु उसी रूप में निवास कर रहे हैं। उन्हीं के वश में सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज का जन्म हुआ, जिनके लिए महामुनि की वाणी यहां तक प्रकट हो गई, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र महाराज, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र, जिनकी पत्नी तारामती सेव्या, जिनका लाडला पुत्र रोहित। विश्वामित्र मुनि ने उनकी परीक्षा ली। स्वप्न में आकर सारा राजपाट, धन, ऐश्वर्य, संपदा दान में प्राप्त कर लिया। हरिश्चंद्र महाराज ने सबको दे दिया। प्रातः काल आते विश्वामित्र कहते कि स्वप्न को भूल गए हो, जो है वो मुझे दो। सारा कुछ दे दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया हरिश्चंद्र महाराज ने। विश्वामित्र कहते हैं तुम्हारा दान था, और दान को सफल करने वाली मुझे दक्षिणा चाहिए, मुझे दक्षिणा में स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। मंत्री खजाने से ला के दो। खजाना आपका नहीं मेरा हो गया है, अन्नत से प्रबंध करके लाओ। ठीक है भगवान, चाहे मुझे अपनी बिक्री करनी पड़े, पत्नी और पुत्र की बिक्री करनी पड़े, मैं आपके दक्षिणा के ऋण से अवश्य पूर्ण हो जाऊंगा। चल देते हैं काशीपुरी में और कहते हैं काशी के वासियों, कोई मुझे खरीद लो, कोई मेरी पत्नी को खरीद लो, कोई मेरे पुत्र को खरीद लो। कहने लग जाते हैं आज काशी में मेरा, आज काशी, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। सुबह से शाम हुई, सूरज भी ढला जाता है, वो मेरे बिकने का आसार नजर न आता है। सच ही कहा है, मुसीबत में कोई यार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। आज काशी के वासियों, मुझे खरीद लो, कोई मेरी पत्नी को, मेरे पुत्र को खरीद लो। आता है एक धनवंत ब्राह्मण, कहता है अरे पथिक, तू चाहे तो अपनी पत्नी और पुत्र की बिक्री कर सकता है, मुझे स्वीकार है, स्वीकार। सेव्या कहती स्वामी अन्याय हो रहा है। विवाह के मंडप में आपने मेरे माता पिता को विप्रदेवों की सन्निधि में क्या वचन दिया था, जीवन की सारी अवस्था में रक्षा करूंगा, आप मेरी बिक्री करके अन्याय कर रहे हैं। सच कहते हो दिशाओं के देवताओं, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। बिक्री कर देते हैं सेव्या की और अपने पुत्र रोहित की। प्रणाम करती हैं और कहती स्वामी अब मैं आपका दर्शन कहां कर पाऊंगी, चरणों में नमन करते। कमल की आज ते सेवा छूटी ना, आर्य पुत्र आज्ञा करो, मैं जाऊं विप्र के साथ।
एरी में जाऊं विप्र के साथी, आज्ञा दीजे अंतिम प्रणाम अपनी दासी का लीजे। अंतिम प्रणाम अपनी दासी का लीजे। स्वामी, अब मैं आपका दर्शन कहां कर पाऊंगी? ये तो मैं भी नहीं जानता शेब्या, तेरी बिक्री करने के बाद मेरी बिक्री कहां होगी? आता है शमशान भूमि का कर लेने वाला शपथ कालू डोम। कालू कहता है मेरा कार्य कर लेगा क्या? मेरा शमशान भूमि का कर लिया जाता है कि ले सकेगा? हाँ कालू, मन में शंका मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ शमशान भूमि की बुहारी भी लगा दूंगा, तुम मुझे खरीद लो। आज माया ही फिर गई प्रभु। अरे माया फिर गई राम की, हाँ ले ले कालू। माया फिर गई राम की, ले ले कालू। ये घड़ा एक गंगा जल लाऊं, मरघट का तेरा टका चुकाऊं। ये रात दीना तेरा हुक्म बजाऊं, सेवा करूं तेरे धाम की रे, ले ले कालू। कालू के हाथों बिक गया सत्य का पुजारी हरिश्चंद्र। काशी के वासियों, सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र कालू डोम के यहाँ शमशान भूमि का कर लेने वाला बन जाता है। इधर परीक्षा का अंत अभी नहीं हुआ था, मृतकों के संबंधियों से उचित कर लेता और अपने संबंध उस कालू को सौंप देता। इधर परीक्षा आगे बढ़ गई थी। देवी शेब्या का लाडला पुत्र रोहित भगवान की पूजा के लिए फूल तोड़ने गया था। एक सर्प ने बालक को डस लिया, जा गिरा, मुंह से झाग निकलने लगे। कोई मेरी मां को जाके बता दो, कोई मेरी मां को जाके बता दो। अरे कोई जाय कहे मैया ते, अरे हाल हमारो, डस लियो नाग कारे ने लाल। जा गिरा, मृत्यु हो गई उस बालक रोहित की। देवी शेब्या को अपशकुन होते हैं, कहती है विप्रदेव रोहित अभी तक नहीं आया, फूल तोड़ने गया, पुष्प चयन करने गया, लौटा नहीं। आएगा देवी आएगा, पर मां की ममता ने उत्तर दिया नहीं, पहले मैं बालक को खोज के लाऊंगी। आता कहां से, बालक की तो मृत्यु हो चुकी थी। धड़ाम से जा गिरी, मूर्छित हो गई। मूर्छा के भंग होने पर करुण क्रंदन करने लगी। क्यों नहीं बोलता रे बालक, तू क्यों नहीं बोलता, तू क्यों नहीं बोलता? बोले बोल बोल मेरे कुमार हजारी निक, बोल 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 मेरे कुमार हजारी। आ गई मात तुम्हारी, हाय हाय मोआ बागिनी पे, कैसी विपदा राम ने डारे निक, बोल बोल। हाहाकार करने लगी। अब शमशान भूमि की ओर तो चलना ही पड़ेगा। जिस बालक को स्वयं भूखे रहकर भोजन कराया था, स्वयं गीले में सो के सूखे में सुलाया था, उसी बालक का अंतिम संस्कार करने के लिए वह भक्तमती महारानी शेब्या अपने हृदय को कठोर बनाती है। कर कठोर छाती लई, सुत की लाश उठाया, अरे पहुंची रानी रोमती शमशान। उसे क्या मालूम था जिसको उसके पति के दर्शन शमशान भूमि में होने वाले थे। शमशान में शाय शाय की ध्वनि हो रही थी और शेब्या अपने रोहित के शव को लेकर आ गई। कौन? अभी शमशान विश्राम कर रहा है।
पतिदेव की वाणी को पहचाना शिवब्या ने। स्वामी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवब्या, तेरी बिक्री करने के बाद मेरी बिक्री यहाँ हो गई, मैं यहाँ का सेवक हूँ। इस रात्रि में तू यहाँ क्यों आई है? रोहित कहाँ है? पृथ्वी कांप उठी जब शिवब्या ने रोहित का शव हरिश्चंद्र की गोद में रख दिया। जाने दो शिवब्या, जाने दो, मेरा सत्य न जाए सब कुछ जाए, जाने दो। ये बताओ शिवब्या, तुम्हारे पास तुम्हारे पुत्र के संस्कार के लिए शमशान भूमि का कर देने का प्रबंध है अथवा नहीं? इससे बड़ी परीक्षा क्या हो सकती है? आप पति मांग रहे हैं। कर मांगो कौन ते, मन में करो विचार, ये बेटा है आपका रोहित प्राण आधार। बेटा को छाती से लगाकर प्यारी लो पुचकारी लो, छोना पियो ना लाल की सूरत को आज निहार लो। तब का तो बिछुड़ा मिल गया, अभी का न बिछुड़ा मिलन का। उठी अन्न जल जग से गया, अपने प्यारे ललन। शिवब्या, न तुम मेरी पत्नी हो न या मेरा पुत्र है, मैं तुम दोनों की बिक्री कर चुका। मैं केवल अपने स्वामी का एक सेवक हूँ। यदि तुम्हारे पास है तुम्हारे पुत्र के संस्कार के लिए शमशान भूमि का कर देने का प्रबंध नहीं है, तो मेरा शमशान तुम्हारे पुत्र का संस्कार नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। जो मुँह पे कर देने को हो तो कछु भरितार, तो क्यों कफन उड़ावती मैं श्रुत को। शिवब्या ने अपनी लाज की रक्षा करते हुए वस्त्र में से वस्त्र को चीर कर देना चाहा। गगन मंडल से आकाशवाणी हुई, सत्य की जय हो, सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज की जय हो, सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज की जय हो। विश्वामित्र प्रकट हो गए, रोहित को जीवित कर दिया। हरिश्चंद्र, तेरी मैंने कड़ी परीक्षा ली, अपने राज्य को संभाल, अपने वैभव को संभाल। उन्हीं हरिश्चंद्र महाराज के लिए महामुनि कहते हैं, हरिश्चंद्र समूह राजा न भूतो न भविष्यति। बोले हरिश्चंद्र महाराज की। रोहित महाराज बड़े प्रतापी होते हैं, उनके वंश में सगर नाम के राजा होते हैं। सगर महाराज की दो पत्नियां सुमति और केशिनी। एक महारानी को 60,000 पुत्र प्राप्त होते हैं, एक को एक पुत्र प्राप्त होता है, असमंजस उसका नाम होता है। उसी के वंश में अंशुमान नाम के महाराज होते हैं। जब 99 यज्ञ कर लिए थे, सगर महाराज ने 100वां यज्ञ कर रहे थे, इंद्र ने आकर उनके अश्व का हरण करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। 60,000 पुत्र आए, कपिल मुनि को ही कलंक लगाते हैं, मिथ्या हरण का कलंक लगाते हैं। कपिल मुनि के नेत्र से प्रकाश उठता है, ज्योति उठती है, और 60,000 के 60,000, 50 10 60, 60,000 के 60,000 अग्नि में भस्म हो जाते हैं। अंशुमान आते हैं, कपिल मुनि को प्रणाम करते हैं। कपिल देव भगवान ने कहा, यहाँ इंद्र बांध के गया था अश्व को, तुम पृथ्वी पर गंगा महारानी को लाओ। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा है, उनको लाओ। गंगा जल के आने से 60,000 पूर्वों की मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान तपस्या करते हैं, उनके वजह से भगीरथ महाराज होते हैं, उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ से प्रार्थना करो, भोलेनाथ जटाजूट में गंगा को स्थान देंगे। भोलेनाथ जटा खोल के गंगा के आगमन की राह को देखती हैं, गंगा आती है, भोलेनाथ के हृदय में उतर जाती है। भगीरथ ने प्रार्थना की, गंगा को निचोड़ के जटा को गंगा की तरह प्रकट कर दी। आई हैं जन्नू ऋषि के आश्रम में, सारे आसन को बहा के ले जाती। जन्नू ऋषि सारी गंगा जल का पान कर जाते हैं। भगीरथ ने प्रार्थना की, जंगा चीर के जन्नू भी गंगा प्रकट कर दी। जन्नू ऋषि ने भगीरथ के साथ आई, नाम भागीरथी गंगा हो जाता है। आती कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 पूर्व हर हर गंगे करते हुए अधिकारी हो जाते हैं। बोले गंगा महारानी की जय हो। आगे वंश से स्तुत नाम के राजा होते हैं, सौदाश नाम के राजा होते हैं, अश्वक नाम के राजा होते हैं, खटवांग नाम के राजा होते हैं। दिलीप महाराज का जन्म होता है। दिलीप महाराज के वंश से रघु महाराज होते हैं, जिनके नाम से वंश का नाम रघुवंश हो जाता है। बोले रघु महाराज की जय। को सूर्य प्रभु वंश क्वचाल्प विषयामति तितिषु दुस्तरम मोहाद उडुपे नाश सागरम। भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ? भगवान श्री राम का जन्म गौ माता की कृपा से हुआ। दिलीप महाराज को तो कुंडली में विद्वानों ने कहा संतान का योगी नहीं है। अब दिलीप महाराज बड़े दुखी पहुंचे वशिष्ठ महाराज के पास। महाराज, विद्वान तो कहते हैं संतान का योग नहीं है। महाराज बोले, वशिष्ठ चिंता मत करो राजा दिलीप, तुम गौ माता की सेवा करो। गौ माता दंडनी गाय उनको दी, इसकी सेवा करो। उस गाय के गले में कभी रस्सी नहीं बांधी थी, स्वतंत्र भ्रमण करती थी, जहां जहां जाती। और दिलीप महाराज पीछे पीछे उसके होते।
एक बार एक सिंह आ गया और सिंह आकर गाय पर प्रहार करने लगा। तो दिलीप महाराज बोले, हे बनराज सिंह, इस गाय का वध मत कर, इसके बदले मेरा भक्षण करके तू अपनी भूख शांत कर ले। जैसे ही गाय की रक्षा के लिए दिलीप आगे आए, वशिष्ठ प्रकट हो गए, सिंह अदृश्य हो गया और गौ माता बोली, मैं प्रसन्न हूँ, तेरे वंश में महान प्रतापी राजा होगा। वही इसी रघु महाराज हुए। बोले रघु महाराज की जय हो, जिनके नाम से वंश का नाम रघुवंश हो गया। रघु महाराज, रावण का वध किसने किया? क्या श्री राम ने किया? रावण का वध रघु महाराज के बाणों ने किया। ये रघु महाराज सूर्य वंश के प्रतापी राजा रघु एक बार विमान में बैठकर आकाशवाण से जा रहे थे। उनका विमान लंका के ऊपर से निकला। जब लंका के ऊपर से निकला तो लंका में भवन की छत पर मंदोदरी शयन कर रही थी। उसको शयन अवस्था में रघु महाराज ने देखा। अब तो लज्जित हो गए, आंखें बंद कर ली, अन्न जल त्याग दिया, कंद मूल फल त्याग दिए। मंत्री ने कहा, रघु महाराज क्या कारण है? आप न जल पीते, न अन्न लेते, न कंद मूल फल लेते, क्या कारण है? बोले क्या कहूं, एक सूर्य वंश के राजा ने नेत्रों से अपराध कर दिया है। रावण की पत्नी मंदोदरी शयन कर रही थी और मैंने नेत्रों से उस दृश्य को देखा तो मैं लज्जित हूं, क्योंकि नेत्रों से अपराध हो गया है। मंत्री बोले, महाराज कोई अपराध नहीं, आप मंदोदरी को अपनी धर्म की पुत्री मान लीजिए और उसके आप धर्म के पिता बन जाइए। तो ठीक है, मैं बन जाता हूं, पर उसे जानकारी तो दूं। पहुंच गए रघु महाराज लंका में। जो लंका में आई, मंदोदरी डर गई, महाराज मैं तो आपको नहीं जानती, आप कहां से आए हैं? तो वो पुत्री तो मेरी धर्म की पुत्री है, मैं तो धर्म का पिता हूं। ले, इस ओढ़नी को संभाल के रखना। इस ओढ़नी को जब तू ओढ़ेगी ना, त्रिलोकी में तेरा जैसा कोई महान दिव्य तेज वाला दिखाई नहीं देगा। ओढ़नी लेके चले गए। अब मंदोदरी प्रत्येक दिन विचार करती, ओढ़नी ओढ़ के देखूं कैसी लगती हूँ, कैसी लगती हूँ। पर रावण से डर था, पूछेगा कहां से, तो क्या उत्तर दूंगा। एक दिन रावण बोला, मंदोदरी कुछ दिनों को बाहर जा रहा हूं, तो ध्यान रखना लंका का। बोली बहुत अच्छा, जाए। रावण तो गया। मंदोदरी ने ओढ़नी जो ओढ़नी ओढ़ी तो आ गई सारी सखियां, महारानी जी सच बताओ, ये ओढ़नी लंका में नहीं हो सकती, ये ओढ़नी कहां से आई? देवियों, मेरे धर्म के पिता हैं अयोध्या के राजा रघु, उन्होंने मुझे यह ओढ़नी दी है। रावण कोई वस्तु भूल गया था, लेने आ गया। जो देखा तलवार उठा ली। मंदोदरी, ये ओढ़नी कहां से लाई तू? अब मैं तेरा अंत कर दूंगा। मंदोदरी बोली, महाराज मेरे धर्म के पिता हैं रघु महाराज, अयोध्या के राजा, उन्होंने मुझे ओढ़नी दी है। अच्छा, इतना दुस्साहस रघु का, पहले रघु का अंत करके आऊंगा। आ गया अयोध्या में रावण। जो आया, रावण जैसा ज्ञानी कौन होगा? शांत होकर बैठ गया, क्योंकि रघु महाराज नित्य नियम कर रहे थे। जब नित्य नियम कर रहे तो इससे न बोला जाए तो अच्छा है। सामने बैठ गया और रघु महाराज ने ध्यान करते करते दाहिनी भुजा में जल लिया और बाईं भुजा के नीचे जल गिराया। रावण ने कहा, आया तो शस्त्र की लड़ाई लड़ने, पहले शास्त्र की लड़ाई होगी, शास्त्रार्थ होगा। इन्होंने बाईं भुजा के नीचे जल क्यों गिराया, इसका रहस्य क्या है? जब रघु महाराज की समाधि पूर्ण हुई तो देखा सामने रावण बैठा था। वैसे भी जमाता लगता था, सदा वक्र और सदा क्रूर और सदा खल्लाट निर्धन, कन्या राशि से नित्यम जामाता दशमों ग्रह। 9 ग्रह तो सबने देखे, पर 10वां ग्रह रावण जैसा 10वां ग्रह वो तो अलग ही था। अब नहीं है ऐसे जमाई, अब नहीं है, पहले कभी की बात है पुरानी। अब तो जमाई पुत्रों से भी बढ़ के भाई स्नेह करने वाले हैं। लगा कौन जमाई बैठा क्या? ओहो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा भाई, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, वो तो रावण जैसे जमाई की बात कर रहा हूँ। वो तो गई बात, पुरानी हो गई। अब तो जमाई पुत्रों से भी अधिक स्नेह करते हैं भाई। हाँ, जमाई है। मैं जमाइयों की बुराई नहीं कर रहा भाई, नहीं, मतलब रावण के बारे में बता रहा हूँ। तो रावण जो देखा तो रघु महाराज ने कहा, आओ भाई आओ। रावण ने कहा, महाराज आया तो कुछ और करने, युद्ध करने आया था, पहले शास्त्रार्थ करूंगा। आपने जल क्यों गिराया था? तो रघु महाराज बोले, रावण यहाँ से 7 कोस की दूरी पर एक गाय के ऊपर सिंह आक्रमण कर रहा था। उस गाय ने मुझे पुकारा, मैंने ध्यान में दृश्य देखा और मैंने यहां से तीर चलाया। जो मैंने 3 बार चलाए हैं वो सिंह के जा लगे हैं। तो उसी समय रघु महाराज ने कहा, मैंने 3 बार चलाए, वे 3 बार सिंह के लग गए और गाय की रक्षा हो गई। रावण ने कहा, मैं विश्वास नहीं करता, देख कर आऊंगा। जाके देखा तो गौ माता तो रघु महाराज की जय जयकार कर रही थी और सिंह मरा पड़ा था। रावण ने विचार किया, जिसके पानी में इतनी शक्ति है, जल का छींटा लगाए और बाण बन जाए, सिंह मर जाए, उससे क्या लड़ोगे, भागो यहां से। पहुंचा लंका में और तलवार उठा के मंदोदरी का वध करने को तैयार हो गया। जो प्रहार करने लगा, मंदोदरी ने पुकारा, रघु महाराज मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। रघु महाराज ने अयोध्या में शब्द सुना, 3 बाण छोड़ दिए। जाओ रे बाणों, रावण का अंत कर दो। वे 3 बाण आकर रावण के हृदय में लगने लगे, छटपटाने लगा। अरे मंदोदरी, ये बाण कहां से आए, ये बाण कहां से आए?
देखा पति के ऊपर आक्रमण हो रहा है, प्रणाम किया उन बाणों को। हे मेरे धर्म के पिता रघु महाराज के बाणों, मेरे पति को जीवन दान दो। वे 3 बाण वहां से चले और अगस्त ऋषि के पास आ गए। जब भगवान श्री राम वनवास में जा रहे हैं तो अगस्त ऋषि ने वे ही 3 बाण दिए हैं। खल शुद्ध नहीं रघुवीर बाण की। देवी जानकी जी ने रावण से कहा, खल अज्ञानी, तुझे रघु महाराज के 3 बाणों की याद नहीं है? तेरा वध करने को कब से रख छोड़े हैं, कब से तेरे मेरे पूर्वज रघु तेरा वध कर देते, पर राम प्रभु के लिए वो 3 बाण उनके पास हैं, उसी से तेरा वध होगा। तो वही 3 बाणों से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। बोले श्री रघु महाराज की जय। रघु महाराज के वंश में अज नाम के राजा हुए। अज महाराज बड़े प्रतापी हुए, सारा सर्वस्व दान में लगा दिया। और अज महाराज के पुत्र श्री दशरथ जी महाराज हुए। बोले श्री दशरथ जी महाराज की जय। दशरथ जी महाराज जिन्होंने 10 इंद्रियों पर विजय पाली है, वही तो श्री राम के पिता हो सकते हैं। धन्य है वह जननी माता कौशल्या, धन्य है माता सुमित्रा, उनके हैं तो राम और लक्ष्मण अवतार लेने वाले। इधर सारे देवता जय जयकार करें। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ पाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ पाऊं। श्री राम जय राम, 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 जय राम जय हो। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ पाऊं। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय। बोले रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ जी बड़े उदास, रानियां अनेक थी, उनके 3 रानियां प्रधान थी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, बड़े उदास और गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोर सुत नाही, भई गलानी मोर सुत नाही, गुरु गृह गयऊ तुरत महीपाला, गुरु गृह गयो तुरत महीपाला, ओ चरण लग कर विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोर सुत नाही। दशरथ जी को बड़ी गिलानी हुई। गिलानी क्यों हुई? उसके अनेकों कारण थे। स्वर्ग में जो इंद्र का सिंहासन है, इंद्र के सिंहासन पर, आधे सिंहासन पर इंद्र बैठते हैं राजेश जी। स्वर्ग का सिंहासन आधे पर तो इंद्र बैठेगा और आधे पर दशरथ जी बैठेंगे, वो हैं श्री राम के पिता। सिंहासन पर दोनों बैठते हैं, आधा इंद्र का है, आधा दशरथ जी का। एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी वहां से उठ के चले। जो उठ के चले तो इंद्र ने देखा गए, अब सिंहासन को धोने लगा, दुब्बाने लगा। दशरथ लौट आए, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, लज्जा आती है। सिंहासन क्यों धुलवा रहे हो? महाराज इसीलिए धुलवा रहा हूं, कहने में संकोच लगता है कि आपके यहां अभाव है। गिलानी आ गई, देखो आज इंद्र ने मेरे बैठने पर सिंहासन धुलवा दिया। तो मन में बड़े दुखी हो गए दशरथ जी। एक कारण और भी था, एक बार स्वर्ग से नीचे गिर रहे थे दशरथ जी, तो जटायु आ गया और जटायु ने पंख खोल लिए और जटायु के पंखों पर दशरथ जी बैठ गए। तो दशरथ जी को सुरक्षित भूमि पर उतार दिया जटायु ने। उस दिन जटायु से कहा, जटायु जी आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसके बदले में आपको कुछ देना चाहता हूं।
तो जटायु ने कहा महाराज यदि आप देना चाहते हैं तो अपना प्रथम पुत्र आप मुझे दे दीजिए। आज विचार करें में तो कोई पुत्र है ही नहीं, कौन सा दूंगा जटायु को। वही हुआ, दशरथ जी का संस्कार राम नहीं कर पाए, जटायु का संस्कार श्री राम ने किया। तो जटायु को प्रथम पुत्र देना है। अब मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है तो कौन सा दूंगा जटायु को। दशरथ जी दुखी है। एक कारण और भी था, अभी कुछ दिनों पहले कोटा में राम कथा का आयोजन किया था, तो भक्तों ने, उनकी बड़ी अभिलाषा थी, तो राम कथा पर थोड़ा कुछ विशेष जैसा बना प्रकाश डाला था। तो प्रत्येक व्यक्ति हर समय विद्यार्थी है, कभी कोई पूर्ण नहीं हो सकता। तो थोड़ा जैसा बना ग्रंथ थोड़े देखे थे, तो ये प्रसंग कुछ नए नए उसमें मिले, तो अच्छा है। तो ग्लानि क्यों हुई? एक मृगी का शिकार खेलने को दशरथ जी जा रहे थे, वह मृगी सरोवर के जल में कूद पड़ी। अब दशरथ जी किनारे पर बैठे, कभी तो आएगी, कभी तो आएगी। मृगी बोली युग बीत जाएंगे पर नहीं आऊंगी। क्यों? तुम्हारे हाथों से मरना नहीं चाहूंगी, क्योंकि तुम्हारे यहां भई गलानी मोरे सुत नहीं। बड़े दुखी हो रहे हैं। और भी कारण था, महाराज दशरथ जी के यहां वशिष्ठ महाराज की पत्नी अरुंधति अपने बेटे को लेकर आई। अब बेटा रोता ही चला जाए, अरुंधति का बालक रोता ही चला जाए। खिलौने दिए नहीं लेता, धन दिया नहीं लेता, भोजन की वस्तु दी नहीं लेता। दशरथ जी बोले गुरु माता मुझे बताओ बालक क्यों रो रहा है, क्यों नहीं चुप होता? महाराज लज्जा आती है मुझे। अरे कह दे भाई। महाराज इसीलिए रो रहा है कि इसके पिता को तो आपका जैसा यजमान मिल गया, पर इसको बेटे को कहां मिलेगा यजमान, क्योंकि आपके यहां भाई गलाने मोर स्तुतनाई। मन में बड़ी गलानी हो रही है। और भी ध्यान आ रहे हैं, श्रवण कुमार का वध किया था, तो श्रवण के माता पिता ने शाप दिया था, दशरथ जैसे हम अपने पुत्र की याद में प्राण तज रहे हैं, तू भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण तजेगा। दशरथ विचार कर रहे हैं, वाणी कहां से पूर्ण होगी, कोई पुत्र है ही नहीं, जब पुत्र होगा तब तो उसके वियोग में प्राण तजूंगा। भाई गलानी मोरे सुतनाई। दशरथ जी ग्लानि से युक्त हो रहे हैं, तो गुरुदेव ने कहा मैं शंग ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेश यज्ञ कराता हूं। यज्ञ कराया, खीर बना के दी। जो कैकेयी महारानी के लिए प्रसाद मिलना था, एक पक्षी उठा के ले गया और माता अंजना को मिला। अंजना माता के हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले हनुमंतलाल जी महाराज की जय जय हो। इसीलिए भगवान श्री राम भरत से क्या कहते हैं, हनुमान जी से क्या कहते, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जिस अंश से भरत का जन्म होना था हनुमत, उससे तुम प्रकट हुए हो। भरत के समान मेरे भाई हो। 4 भाई नहीं, हम 5 भाई हैं। हनुमान तो मेरे भाई हो, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। पुनः फल दिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। को दिए गए। इधर कौशल्या के गई सुमित्रा जी को 2 भाग दिए गए। सारे देवता जय जयकार कर रहे थे।